जय हिंद मेरे प्यारे भाई। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ मुकेश पर। मेरे प्यारे भाई, कक्षा 10 का जो गणित है बालाजी प्रकाशन, उसका अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है मेरे भाई समांतर श्रेणी, उसका जो अभ्यास प्रश्न है मेरे भाई 5.1, इसका प्रश्न जो होता है मेरे भाई उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे। मेरे भाई, आप ध्यान रखिएगा कि ये जो टारगेट विथ मुकेश, ये मात्र एक ऐसा यूट्यूब चैनल है मेरे भाई जो बालाजी प्रकाशन का सलूशन प्रोवाइड करता है। ठीक, चलिए मेरे भाई, पिछले कई सारे वीडियो हमने बनाए हैं मेरे भाई, पार्ट 1 का, पार्ट 2 का, पार्ट 3 का। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा मेरे भाई, तो आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा मेरे भाई इस वीडियो में, वहां से आप जाकर इसको देख सकते हैं। चलिए मेरे भाई, अभ्यास प्रश्न 5.1 की हम शुरुआत करते हैं और आपको मेरे भाई हम सिखाते हैं कि इसके अभ्यास प्रश्न को कैसे मेरे भाई सॉल्व किया जाता है ना। इसका नाम है मेरे भाई समांतर श्रेणी। ठीक, इसमें बहुत सारे प्रश्न है मेरे भाई, हम एक एक करके आपको सॉल्व करवाते रहेंगे ऐसे धीरे धीरे, है ना। देखिए, इसका जो पहला प्रश्न है मेरे भाई लिखा हुआ है, देखिए प्रश्न संख्या मेरे भाई 1 है। देखिए लिखा है मेरे भाई, यदि समांतर श्रेणी, यदि समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद, यदि समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद मेरे भाई अगर एक 4/5 है, 4/5 कामा यक्स तथा 2 है ना, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए, यक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे भाई, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपको हल मेरे भाई दिया गया है कि जो है एक समांतर श्रेणी है मेरे भाई, उसके 3 क्रमागत पद, क्रमागत पद का मतलब होता है मेरे भाई क्रम से, ये पहला पद है मेरे भाई, ये दूसरा पद है, ये मेरे भाई तीसरा पद है। तो ये दिया हुआ है मेरे भाई 4/5 कामा यक्स कामा 2, ये मेरे भाई क्या बनाते हैं, तो ये मेरे भाई समांतर श्रेणी का निर्माण करते हैं। आपको मेरे भाई बताना क्या है ना, इसमें जो यक्स दिख रहा है इसको आपको बताना है। मेरे भाई ध्यान दीजिएगा ना, एक फार्मूला होता है हमारा कि अगर कोई 3 पद, जैसे हमारा ये है ना 4/5 कामा यक्स कामा 2, है ना, ये मेरे भाई अगर ये समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी को मेरे भाई अंग्रेजी में एपी बोलते हैं, है ना। तो अगर मेरे भाई अगर कोई 3 पद है, ये बी और मेरे भाई सी, अगर मेरे भाई ये समांतर श्रेणी में है, ये मेरे भाई फार्मूला होता है, तो इसका जो मेरे भाई बीच वाला पद होता है ना, यानी कि ये जो बी होता है, इस ये और सी के योग का मेरे भाई आधा होता है। यानी मेरे भाई ये को और सी को ना अगर आप जोड़ देंगे ही, और मेरे भाई उसका अगर आप आधा कर देंगे, तो आपको मेरे भाई बी मिल जाएगा। ठीक, ये और सी को मेरे भाई जोड़ दीजिए और जोड़ का आधा कर दीजिए मेरे भाई, तो ये आपको बी मिल जाएगा। सेम टाइप का मेरे भाई ये भी है, आप इसको मेरे भाई फार्मूला मान सकते हैं ना, इसको आप सूत्र मान सकते हैं मेरे भाई। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, क्या होता है, बी बराबर ये प्लस C/2, है ना। तो इस तरीके से है ना मेरे भाई, जैसे हमको दिया गया है, एक है 4/5 कामा यक्स कामा 2, इसको मेरे भाई अगर हम ये मान लेना कि ये है, और इसको मेरे भाई हम बी मान ले कि ये बी है, और इसको मेरे भाई हम सी मान लें, है ना। तो देखिए सूत्र होता है मेरे भाई, क्या होता है, बी बराबर ये प्लस C/2, है ना। तो मेरे भाई होता है बी बराबर ये प्लस C/2, सबका मान रख दीजिए मेरे भाई। बी का मान कितना है, यक्स, ये का मान कितना है मेरे भाई 4/5 प्लस सी का मान मेरे भाई 2 है, तो 2 रख दीजिए और बटे में 2, इसको जोड़ दीजिए मेरे भाई। तो 5 का जब 2 में गुणा करेंगे ना मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, है ना, बटे में मेरे भाई 5 और फिर पूरे के बटे 2। देखिए मेरे भाई 4 में जब 10 जोड़ देंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 14/5 और पूरे के बटे 2। अब मेरे भाई बटा के ऊपर बटा है ना, तो ये पलट जाता है, तो ये मेरे भाई जो 2 है ना इसी में गुणा हो जाएगा, है ना। तो ये जब गुणा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, ऐसे हो जाएगा 5×2। अब मेरे भाई 14 ना 2 से कट रहा है, तो क्या हो रहा है मेरे भाई, 2×7=14। तो यानी मेरे भाई x बराबर ही हो जाएगा 7/5। यही मेरे भाई इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, आपको इसमें ध्यान क्या देना है मेरे भाई ना, कि अगर ये बी सी कोई 3 पद ऐसे हैं मेरे भाई जो समांतर श्रेणी का निर्माण करते हैं, समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में मेरे भाई एपी बोलते हैं, तो उसका जो बीच वाला पद होता है मेरे भाई बी, है ना, वो ए प्लस सी का मेरे भाई आधा होता है। जैसे मेरे भाई ये समांतर श्रेणी का निर्माण कर रहा है, प्रश्न में दिया गया है मेरे भाई कि ये मेरे भाई देखिए किसमें है मेरे भाई, लिखा हुआ है समांतर श्रेणी में है, यानी कि मेरे भाई ये तीनों पद मेरे भाई इसके एपी में है। तो इसको मेरे भाई हमने ये मान लिया है कि ये है, इसको मेरे भाई आप बी समझ लीजिए, इसको मेरे भाई सी समझ लीजिए। ठीक, तो फार्मूला लगा दिया गया है बी बराबर ए प्लस सी बटे 2, है ना। चलिए मेरे भाई इसके नेक्स्ट सवाल को करते हैं, सवाल नंबर 2। इसमें कुछ रखा नहीं मेरे भाई, आप फार्मूला ध्यान रखिए ना, बस और कुछ नहीं आपको करना है। देखिए मेरे भाई फार्मूला हमारा, देखिए दूसरा नंबर जो प्रश्न है मेरे भाई ये इससे सेम टू है, लिखा हुआ है के किस मान के लिए, के किस मान के लिए के प्लस 9 कामा 2 के प्लस 9 सॉरी 2 के माइनस 1 मेरे भाई 2 के माइनस 1 कामा 2 के प्लस 7 एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है मेरे भाई। ठीक, चलिए मेरे भाई इसको सॉल्व करते हैं ना, लिखते हैं हल। दिया गया है मेरे भाई, आपको मेरे भाई यहाँ पर के का मान पता लगाना है ना, दिया है के प्लस 9 कामा 2 के माइनस 1 कामा 2 के प्लस 7, है ना। मेरे भाई इसने दे दिया है कि ये सब किस में है मेरे भाई, तो ये सब मेरे भाई एपी में है। आपको क्या करना है मेरे भाई, तो आपको यहाँ पर मेरे भाई के का मान पता करना है ना, ध्यान रखिएगा मेरे भाई, के का आपको मान निकालना है यहाँ पर। तो लिख देते हैं मेरे भाई, है ना, यहाँ पर लिख देते हैं कि आपको मेरे भाई इसको के का मान यहाँ पर आपको पता लगाना है। चलिए मेरे भाई यहाँ लिख देते हैं, देखिए के का मान। ठीक, तो देखिए लिखा हुआ मेरे भाई के प्लस 9 कामा 2 के माइनस 1 कामा 2 के प्लस 7, इस पूरे को मेरे भाई ये मान लीजिए, इस पूरे को मेरे भाई बी मान लीजिए, इस पूरे को मेरे भाई सी मान लीजिए। अभी मैंने आपको सूत्र बताया है मेरे भाई कि क्या होता है, b बराबर ये प्लस सी बटे 2। ठीक, b की जगह पर कितना है मेरे भाई, तो ये है 2 के माइनस 1। ठीक, फिर ये के स्थान पर क्या है मेरे भाई, के प्लस 9। फिर मेरे भाई देखिए सी के स्थान पर क्या है मेरे भाई, तो हो जाएगा 2 के प्लस 7 बटे में मेरे भाई 2। ठीक, अब मेरे भाई यहाँ से आप देखिए ध्यान से थोड़ा, है ना, इस 2 का इसमें कैंची गुणा हो जाएगा मेरे भाई, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 के। ठीक, और फिर 2 एकम 2 बराबर, अब मेरे भाई इसके को ना 2 के में जोड़ दीजिए, तो 2 के और के मिलकर हो जाएगा 3 के, है ना। फिर 9 में मेरे भाई 7 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 16। इस -2 को मेरे भाई इधर लाएंगे और इस 3 के को मेरे भाई इधर लेकर आएंगे। ठीक, तो देखिए हो जाएगा 4 के, ये प्लस का 3 के इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 3 के, उधर है मेरे भाई 16, फिर -2 है उधर जाएगा तो मेरे भाई हो जाएगा प्लस का 2। 16 में 2 जोड़ देंगे ना मेरे भाई तो ये कितना बन जाएगा 18, और 4 के में से मेरे भाई 3 के घटा देंगे ना तो कितना बन जाएगा के, तो ये मेरे भाई हो जाएगा के बराबर 18। ठीक,
तो मेरे भाई के बराबर 18 इस प्रश्न का मेरे भाई उत्तर हो जाएगा। जैसे पिछला वाला प्रश्न था मेरे भाई ना, उसी प्रकार से ये भी प्रश्न है। ठीक, यहाँ पर मेरे भाई के का मान निकालना है, वहां पर आपको x का मान निकालना था। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा मेरे भाई, b बराबर ये प्लस c बटा 2। चलिए मेरे भाई इसका हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसको सॉल्व करते हैं ना। आपको बताते हैं मेरे भाई कि क्वेश्चन नंबर 3 को आपको कैसे सॉल्व करना है मेरे भाई। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है मेरे भाई, एक बार आप बुक में भी देख लीजिए। देखिए लिखा हुआ है मेरे भाई समांतर श्रेणी, है ना, समांतर श्रेणी 1/2a, 1 माइनस 2a बटे 2a, 1 माइनस 4a बटे 2a, है ना, डॉट डॉट का सार्वधान्तक ज्ञात कीजिए, सार्वधान्तक ज्ञात कीजिए, सार्वधान्तक ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे भाई सबसे पहले हम आपको बताते हैं ना कि सार्वधान्तक होता क्या है मेरे भाई। ठीक, तो यहाँ पर आप मेरे भाई छोटा सा देख लीजिए इसे, है ना। जैसे मेरे भाई अगर मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी आपको दी गई है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट, है ना। तो मेरे भाई इसको हम बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं पहला पद, इसको मेरे भाई बोलते हैं ना दूसरा पद, इसको मेरे भाई बोलते हैं तीसरा पद, इसको मेरे भाई बोलते हैं ना चौथा पद, इसको मेरे भाई बोलते हैं पांचवा पद, इसको मेरे भाई इससे लिखते हैं A1 से। A1 का मतलब ये है मेरे भाई कि ये समांतर श्रेणी का पहला पद है। जैसे मेरे भाई A2 हमने लिख दिया तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी का दूसरा पद है। इसको मेरे भाई A3 बोलते हैं, समांतर श्रेणी का तीसरा पद। ये मेरे भाई ये 4 है, समांतर श्रेणी का चौथा पद। इसको मेरे भाई ये 5 बोलते हैं ना, समांतर श्रेणी का पांचवा पद। ऐसे जो भी आता है मेरे भाई उसको छठवां पद, सातवां पद, ये 7, 8, ये 9, अगर मैंने भाई अगर लिख दिया मैंने ना, जैसे लिख दिया ये 12, तो इसका मतलब ये है समांतर श्रेणी के ये 12वें पद को व्यक्त कर रहा है मेरे भाई, यानी कि ये 12वें पद के बारे में बता रहा है। ठीक, अब मेरे भाई देखिए सार्वधान्तक होता क्या है ना, आप मेरे भाई गौर से देखिए तो क्या हो रहा है, ये जो समांतर श्रेणी का मेरे भाई जो आपको दूसरा पद दिख रहा है ना, अपने पिछले वाले पद से मेरे भाई 2 आपको ज्यादा दिख रहा है। जैसे ये मेरे भाई 4 है तो 4 इस पिछले वाले से कितना ज्यादा है मेरे भाई, 2 ज्यादा है। ऐसे मेरे भाई 6 देखिए आप, ये जो 6 है मेरे भाई वो पिछले वाले से कितना ज्यादा है मेरे भाई, तो 2 ज्यादा है। ऐसे मेरे भाई 8 देखिए, 8 जो है मेरे भाई 6 से कितना ज्यादा है मेरे भाई, तो 2 ज्यादा है ना। ये आगे देखिए मेरे भाई 10 है, 10 मेरे भाई 8 से कितना ज्यादा है मेरे भाई, 2 है ना। तो देखिए मेरे भाई ये जो आपको 2 2 2 दिख रहा है ना, इसी को सार्वधान्तक कहा जाता है। अब मेरे भाई सार्वधान्तक निकालने का एक फार्मूला भी होता है, तो आप ध्यान रखिएगा इस फार्मूले को मेरे भाई, सार्वधान्तक को मेरे भाई डी से लिखा जाता है ना। जैसे जो सार्वधान्तक होता है मेरे भाई इसको हम लोग डी से लिखते हैं ना, डी से। तो देखिए सार्वधान्तक कैसे निकलता है मेरे भाई, है ना, डी बराबर होता है, जैसे इस दूसरे पद में से मेरे भाई पहले पद को आपको घटा देना होता है, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे मेरे भाई तो आप क्या कर सकते हैं ना, चौथे में से तीसरे पद को घटा सकते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं मेरे भाई कि चौथे पद में से मेरे भाई तीसरे पद को घटा दीजिए, तब भी आपको सार्वधान्तक पता चल जाएगा। या मेरे भाई आपको करना क्या है ना कि आप 5वें पद में से मेरे भाई, है ना, पिछले वाले पद को घटा देना है, यानी 5वां पद माइनस चौथा पद, है ना। जैसे मेरे भाई देखिए इसका देखिए मेरे भाई 5वां जो पद है मेरे भाई वो 10 है ना, 10 लिख देते हैं। इसका जो चौथा पद है मेरे भाई वो कितना है, 8 है, तो 10 में से 8 गया तो हो जाएगा 2, है ना। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 2 आ रहा है ना, तो यहाँ पर सार्वधान्तक 2 है। कहने का मतलब ये है ना मेरे भाई कि आप सार्वधान्तक अगर जब भी निकालिएगा तो इस बात को ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि समांतर श्रेणी का जो अगला वाला पद है उसको पिछले वाले पद से माइनस किया जाएगा,
जो भी आएगा मेरे भाई ना वो सार्वंतर होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए जो अगला वाला पद है यानी चौथा, अपने पिछले वाले पद से घटा दिया गया है तीसरा, है ना। जैसे अगला वाला पद है मेरे भाई दूसरा, अपने पिछले से घटा दिया गया है। फिर मेरे भाई जैसे अगला पद है पांचवा, अपने पिछले वाले से यानी चौथे से मेरे भाई घटा देना है। अब ऐसा नहीं करना है मेरे भाई कि आप पांचवें पद में से तीसरे पद को घटाएं, ऐसा नहीं करना है आपको, इस बात को ध्यान रखना है। पांचवें पद के जो पीछे पड़ रहा है मेरे भाई, जस्ट पीछे, उससे आपको माइनस करना होगा, है ना। तो हर हाल में मेरे भाई देखिए, अगर यहाँ पर मेरे भाई दूसरा पद देखिए ना कितना है मेरे भाई, 4 है। और मेरे भाई देखिए पहला पद कितना है मेरे भाई, 2 है। तो 4 में से 2 घटाएंगे ना मेरे भाई, तो देखिए 2 आ गया। यहाँ पर भी मेरे भाई सार्वंतर 2 है। तो आप चाहे मेरे भाई इस फार्मूले का यूज करें, चाहे इस फार्मूले का यूज करें, चाहे इस फार्मूले का, सार्वंतर जो होगा मेरे भाई वो सेम आएगा। सार्वंतर कभी बदलता नहीं मेरे भाई, ये फिक्स होता है ना। आप चाहे इससे निकालिए, चाहे इससे निकालिए, चाहे इससे निकालिए। मुझे लगता है मेरे भाई आप समझ गए हैं। आइए हम अपने सवालों पर चलते हैं, है ना। देखिए लिखा हुआ है 1/2a कामा 1 - 2a बटा 2a कामा 1 - 4a बटे 2a, है ना। डॉट डॉट। आपको मेरे भाई सार्वंतर निकालना है, इसने बोल दिया है प्रश्न में। सार्वंतर का मतलब मेरे भाई डी, आपको डी का मान मेरे भाई पता करना है, ठीक। अगर मेरे भाई इसको हम पहला पद मान लें, पहला पद का मतलब भाई a1, ठीक। अगर मेरे भाई इसको हम दूसरा पद मान लें यानी a2, अगर मेरे भाई इसको हम तीसरा पद मान लें मेरे भाई a3, है ना। ऐसे करते करते इसका चौथा पद भी होगा। तो अगर मेरे भाई मुझे सार्वंतर निकालना है ना, तो क्या करेंगे मेरे भाई, a2 में से a1 को मेरे भाई घटा देंगे, है ना। यानी मेरे भाई आपको करना क्या है ना, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देना है। तो दूसरा पद माइनस पहला पद है, दूसरा पद माइनस पहला पद। देखिए मेरे भाई आपके प्रश्न, आपके मन में एक जवाब चल रहा है, क्या हम तीसरे में से दूसरे को घटा सकते हैं? तो बिल्कुल मेरे भाई घटा सकते हैं, ठीक। आप चाहें तो तीसरे पद में से दूसरे पद को भी घटाकर सार्वंतर निकाल सकते हैं, है ना। तो मेरे भाई देखिए इसका जो दूसरा पद है मेरे भाई ये इतना है 1 - 2a बटा 2a, है ना। फिर माइनस a1 कितना मेरे भाई 1/2a, तो ये हो जाएगा 1/2a। अब मेरे भाई देखिए ना इसका जो हर है मेरे भाई वो बराबर है, तो इसको एक बार में लिख लीजिएगा। और ऊपर वाला मेरे भाई ऐसे आपको उतार देना होता है ना। भिन्न का आपने घटाना वगैरह पढ़ा होगा। तो मेरे भाई देखिए +1 और -1 एक कट जाएगा, तो मेरे भाई क्या बच जाएगा ना, माइनस का 2a/2a। तो मेरे भाई जब हम 2a में 2a का भाग देंगे तो क्या होगा मेरे भाई, 1 हो जाएगा, है ना। और चूंकि माइनस लगा हुआ है तो माइनस आप लगा दीजिए। यानी इस समांतर श्रेणी का जो सार्वंतर होगा मेरे भाई वो कितना होगा, तो -1 होगा, ठीक। इस तरीके से मेरे भाई आपको सॉल्व करना होता है। अगर मेरे भाई अगर आप तीसरे में से दूसरा घटाएंगे ना तब भी मेरे भाई आ जाएगा। देखिए एक बार आपको लगाकर मेरे भाई दिखा देते हैं, है ना। देखिए अगर हम चाहें तो मेरे भाई तीसरे पद में से दूसरे पद को भी घटा सकते हैं। अगले वाले पद से मेरे भाई पिछला वाला पद माइनस, यानी a3 - a2। a3 कितना है मेरे भाई, तो है 1 - 4a/2a। फिर माइनस कर देना है दूसरा वाला पद, दूसरा वाला मेरे भाई 1 - 2a/2a। देखिए मेरे भाई इसका हर बराबर है ना, तो एक ही बार में आप इसको उतार दीजिए। और ऊपर वाला भी आपको ऐसे उतार ही देना है मेरे भाई, 4a, है ना, 1 - 2a। देखिए थोड़ा बड़ा लिखते हैं मेरे भाई, देखिए 1 - 4a, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिए मेरे भाई क्योंकि घटाना है हमारा, 2a/2a, ठीक। देखिए मेरे भाई जब ये ब्रैकेट खुलेगा ना तो क्या होगा मेरे भाई, ये प्लस का 1 है तो माइनस का 1, ये माइनस और माइनस मिलकर मेरे भाई हो जाएगा प्लस का, ठीक, बटे में 2a। -1 और +1 खत्म हो जाएगा। और 4a में से जब मेरे भाई हम 2a घटाएंगे ना तो बचेगा 2a, लेकिन माइनस का बचेगा। क्यों? क्योंकि 4 मेरे भाई बड़ा है ना। 4a में से 2a को घटाएंगे। अब मेरे भाई 2a को 2a से भाग देंगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर मेरे भाई आया था 2a को 2a से भाग देंगे तो 1 आएगा, माइनस लगा दीजिए मेरे भाई, ठीक।
तो देखिए मेरे भाई, आप चाहे इससे निकाल सकते हैं ना, चाहे इससे निकाल सकते हैं। तो वही मैंने आपको समझाने का प्रयास किया मेरे भाई कि आप सार्वधातुक, चाहे मेरे भाई दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए मेरे भाई, या चौथे पद में से तीसरे को घटा दीजिए मेरे भाई, या पांचवे में से चौथे को घटा दीजिए, या मेरे भाई तीसरे में से दूसरे को घटा दीजिए, है ना। आपको बस यही ध्यान रखना है ना मेरे भाई कि आप समांतर श्रेणी का जो अगला वाला पद है ना, उसके पिछले वाले पद से माइनस करना है आपको, ठीक। चलिए मेरे भाई, इस वीडियो में हमने आपको 5.1 के जो 3 प्रश्न है मेरे भाई, उसको हमने सॉल्व करवा दिया है। आगे की वीडियो में मेरे भाई हम आपको इसी अभ्यास का जो प्रश्न है मेरे भाई, है ना, चौथा नंबर क्वेश्चन, पांचवा छठवां जो भी हमसे बन पाएगा उसको मैं से धीरे धीरे आपको करवाते रहेंगे, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे भाई।